हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस फॉर्मेशन एंड सी एलिगेंस का डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है। सो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि किस तरीक़े से डिफरेंट फॉर्म या फिर डिफरेंट सेल्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी ज़ाइगोट और सबका फेट क्या क्या होगा वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंडीशन के बारे में कि अगर हम इसमें से कोई एक पर्टिकुलर सेल को हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सेल को हटा देते हैं तो P1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, P1 सेल को हटा देते हैं तो ए बी सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस वाइज हम लोग चलते हैं या फिर केस वन में हम देखेंगे कि अगर सबसे पहले हम लोग ए बी सेल और P1 सेल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखना ये चाह रहे हैं कि ए बी सेल या P1 कौन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करता है और कौन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करता है, ये हमको देखना। सो सबसे पहला देख लेते हैं ए बी सेल के बारे में और P1 सेल के बारे में। ए बी सेल और P1 सेल के बारे में तो अगर हम देखते हैं ए बी सेल को अगर हम लोग आइसोलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल P1 सेल को हटा दिए, ए बी सेल को आइसोलेट कर दिए, तो अगर सिर्फ ए बी सेल रहेगा, सिर्फ ए बी सेल रहेगा आइसोलेट, तो यहाँ पे कुछ सेल बनेगा, ओनली कुछ सेल बनेगा। सम ऑफ द सेल विल बी फॉर्म्ड, सम फ्रैक्शन ऑफ सेल फॉर्म्ड, मतलब कंप्लीट फेट जो भी इसका है, दैट इज ए बी सेल का जो भी फेट है वो कंप्लीट नहीं बनेगा। सम फ्रैक्शन ऑफ सेल फॉर्म्ड, कुछ सेल बनेगा। बट अगर P1 सेल, ये कब हुआ, ये फ्रैक्शन ऑफ सेल कब बना, जब हम P1 सेल को हटा दिए तब। सिर्फ ए बी सेल है, P1 नहीं है, सिर्फ ए बी सेल है, तो कुछ सेल बनाया। बट अगर हम लोग ए बी सेल को हटा देते हैं, P1 रहने देते हैं, तो यहाँ पे P1 सेल कंप्लीट ओरिजिनल फेट इसका आएगा, जो भी बनना है इसका वो बनेगा। इसका मतलब कि अगर ए बी सेल अकेला है, ठीक है, P1 नहीं है, तो कुछ सेल बन रहा है, सम फ्रैक्शन ऑफ सेल विल बी फॉर्म्ड, सम फ्रैक्शन ऑफ सेल विल बी फॉर्म्ड, फ्रैक्शन ऑफ सेल फॉर्म्ड। और अगर P1 अकेला है तो यहाँ पे ओरिजिनल फेट ये शो कर रहा है, ओरिजिनल फेट ये शो कर रहा है। इससे हम ये सीखे कि ए बी को P1 चाहिए ही चाहिए, तभी ये ओरिजिनल फेट दिखाएगा। ओरिजिनल जो भी ये बनाना है, क्या बनाना है, जैसे ए बी को क्या बनाना है, फायरिंग्स हाइपोटोमस न्यूरॉन या फिर हाइपोटोमस न्यूरॉन बनाना है, तो जो भी सेल बनाना है वो P1 उसके साथ रहना चाहिए। इसका मतलब कि ए बी जो है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, और P1 जो है वो क्या शो कर रहा है, ऑटोनोमस। इसको मतलब ही नहीं है दूसरे से, ठीक है, ये ऑटोनोमस, मतलब अगर ए बी रहे तो भी ये ओरिजिनल फेट शो करेगा, ए बी ना रहे तो भी ये ओरिजिनल फेट शो करेगा। तो ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, इसको मतलब नहीं है ए बी से, बट ए बी को मतलब है P1 से, ठीक है। तो ए बी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर बोल सकता है डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर P1 नहीं है तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेल ही सिर्फ फॉर्म कर रहा है, कंप्लीट ओरिजिनल फेट नहीं शो कर पा रहा है। बट जैसे ही P1 आया उसके साथ तो ओरिजिनल फेट ये इसको गेन कर लिया, ठीक है। तो ये पहला केस था जो हम देखे। नेक्स्ट केस आते हैं, नेक्स्ट केस 2, जिसमें हम आगे का सेल को देखेंगे। नेक्स्ट आगे का सेल जो है वो EMS और P2 है। EMS P2, ठीक है। अभी हम क्या देखे, ए बी और P1 देख लिया, अब हम EMS और P2 देखेंगे, ये दोनों। अभी हम ये दोनों देख चुके हैं कि ये दोनों में से कौन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और कौन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करेगा और कौन ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करेगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। सो क्या है एक्सपेरिमेंट अगर हम यहाँ पे सिर्फ EMS को रखते हैं, सिर्फ EMS को रखते हैं, तो क्या होगा, ये सिर्फ MS का फॉर्मेशन करेगा, ओनली MS का फॉर्मेशन करेगा बस। यहाँ पे E का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब EMS बना क्या रहा था वो देखिए, EMS क्या बना रहा था, EMS MS बना रहा था और E बना रहा था।
ईएमएस क्या बना था, इसी को हम तोड़ रहे थे, एमएस और ई तोड़ रहे थे। तो ये अगर हम बोलेंगे अगर P2 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या बताए, हम ईएमएस और P2 का देख रहे हैं, तो अगर P2 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल P2 नहीं है, P2 क्या है, नहीं है, तो क्या होगा, एमएस का फॉर्मेशन सिर्फ होगा, ई का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हम ईएमएस के साथ P2 दे देते हैं, P2 दे देते हैं, तो ई का फॉर्मेशन भी होगा, साथ में एमएस का भी फॉर्मेशन होगा, एमएस सेल भी बनेगा और ई सेल भी बनेगा। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ईएमएस जो है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। ईएमएस क्या शो कर रहा है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। ईएमएस इज कंडीशनली स्पेसिफाइड है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है साथ में कि ये एक पर्टिकुलरली ये इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे ईएमएस है और साथ में P2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है MOMP, MOM5 होता है 5, और ये सिक्रीट करता है, रिलीज करता है MOM2 को। ये सिग्नलिंग है बेसिकली, ये रिसेप्टर है और ये सिग्नल रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है P2। तब जाके क्या होता है, ईएमएस के पास अगर POP1 जीन है, POP1 जीन है, अगर है ये प्रेजेंट है, तब एमएस का फॉर्मेशन होगा, और POP1 जीन नहीं है तो ई का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये भी कंडीशन याद रखना है कि जब भी POP1 जीन, अगर एमएस का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब वहां पे POP1 जीन है, और अगर ई का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब POP1 जीन नहीं है यहाँ पे, तभी ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये भी याद रखना है साथ में। क्वेश्चन इससे भी आता है कि इफ POP1 जीन इज प्रेजेंट देन विच टाइप ऑफ फेट विल बी फॉर्म्ड, विच टाइप ऑफ फेट विल बी डिटरमाइंड बेसिकली। एंड ईएमएस में रिसेप्टर्स जो होता है वो MOM5 बोलते हैं, और P2 से एक सिग्नल रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड MOM2, केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट केस में, थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस यही बता देते हैं, फिर हम एक 30 ये सब को एक पर्टिकुलरली डायग्राम में रिलेट करके बता देंगे साथ में। केस 3, ठीक है। केस 3 में आते हैं। केस 3 में क्या है, यहां पे कि अगर P2 और ABP सेल अगर साथ में, तब क्योंकि ABP दैट इज पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर वाला पार्ट क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, तो ये हाइपोडर्मिस न्यूरॉन बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हाइपोडर्मिस बनाएगा और न्यूरॉन बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर P2 के साथ ABA आ गया ना, ABA कौन है, AB एंटीरियर है, एंटीरियर वाला आ गया, तो ये भी P2 क्या करेगा ना, इस एंटीरियर को पोस्टीरियर बना देगा और ये हाइपोटेन्यूस न्यूरॉन ही बनाएगा। और जिसके साथ मान चलिए यहां पे ABP के साथ P2 होना चाहिए, बट P2 नहीं है, तो ये पोस्टीरियर वाला एंटीरियर बन जाएगा और अब यहां बन जाएगा हाइपोटेन्यूस न्यूरॉन। इससे हमको ये समझ में आया कि ABP को P2 चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ABP जो है वो क्या है, कंडीशनली स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि AB पोस्टीरियर जो है उसको P2 चाहिए। सो यहां पे हम क्या सीखे कि अगर P2 पोस्टीरियर के साथ है तो हाइपोटेन्यूस न्यूरॉन बनाएगा, और अगर P2 एंटीरियर के साथ है तो P2 इस एंटीरियर वाला AB को भी पोस्टीरियर वाला फेट में चेंज कर देता है और हाइपोटेन्यूस न्यूरॉन ही बनाता है। और पोस्टीरियर है और उसके साथ P2 नहीं है तो वो हाइपोटेन्यूस न्यूरॉन नहीं बनाएगा, वो फायरिंग्स हाइपोटेन्यूस न्यूरॉन बना देगा। इसका मतलब वो एंटीरियर वाला एंटीरियर में बदल जाएगा,
ठीक है। अब हम इस तीनों केस को एक पेज में समराइज कर देते हैं, ठीक है। एक ही पेज में समराइज कर देंगे तीनों को। सिग्नलिंग मतलब सबके बीच में सिग्नलिंग किस तरीका का होगा वो देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे आता है ए बी पी, यहाँ पे आता है P2, यहाँ पे आता है ए बी एंटीरियर और यहाँ पे आता है EMS। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक ही पेज में कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। अब EMS हम क्या बोले थे, EMS में अगर POP1 जीन प्रेजेंट है, प्लस है POP1 जीन प्रेजेंट है, अगर POP1 जीन है तो क्या बनाएगा, MS बनाएगा। और अगर POP1 जीन नहीं है तो क्या बनाएगा, E बनाएगा, दैट इज एंडोडर्म, ठीक है। ये तो याद ही है। अगर इस एंटीरियर वाला AB के साथ, ध्यान से देखना है आप, इंपॉर्टेंट, एंटीरियर वाला के साथ P2 जो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि P2 किसके साथ अटैच्ड है, किसके साथ इंटरैक्शन कर रहा है, पोस्टीरियर के साथ। तो क्योंकि इसके साथ तो कर नहीं रहा है, इसके साथ नहीं कर रहा है P2, इसीलिए ये एंटीरियर वाला एंटीरियर फेट बनाएगा, दैट इज फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन बनाएगा। और क्योंकि P2 पोस्टीरियर के साथ इंटरैक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, इसका फेट क्या होगा, इसका फेट होगा हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्नलिंग किसके किसके बीच में एक और होता है, इसके बीच में। तो यहां पे हम बताए थे, यहां पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है MOM5 और यहां से रिलीज होता है सिग्नल जिसका नाम होता है MOM2, ठीक है, जिसके वजह से ये फेट डिटरमाइंड होता है इसका। नेक्स्ट, एक और रिसेप्टर होता है यहाँ ABP में और यहाँ पे इसका नाम होता है GLP1 और यहाँ पे सिग्नल मतलब ये अटैच्ड होता है एक दूसरे से, जिसको हम लोग डेल्टा नॉट सिग्नलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो सिग्नलिंग होता है, सिग्नलिंग को बोलते हैं हम लोग डेल्टा नॉट सिग्नलिंग। और ये किस टाइप का एग्जांपल है, जिसको हम लोग जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। जक्स्टाक्राइन का मतलब होता है कि यहाँ पे रिसेप्टर और सिग्नल एक दूसरे से अटैच्ड रहता है, सेल टू सेल। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन बेसिकली तो यही हो गया, इसका नाम GLP1 हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, APX1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल GLP1 म्यूटेटेड हो जाता है, ठीक है, तो ABP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल तो आ नहीं रहा है P2 से। अब सिग्नल आ नहीं रहा है P2 से, तो सिग्नल P2 से जैसे ही नहीं आएगा तो क्या बन जाएगा, फिर से वही बात, वो पोस्टीरियर एंटीरियर बन जाएगा, जो हम जस्ट अभी पीछे डिस्कस किए कि अगर P2 से सिग्नल नहीं आता है, P2 से सिग्नल नहीं आता है तो वो पोस्टीरियर भी, मान चलिए P2 है, P2 यहाँ पे नहीं है तो ये सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं आ पा रहा है, तो ये पोस्टीरियर भी एंटीरियर फेट बना रहा है। तो यही चीज हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है GLP1, इसका मतलब सिग्नल नहीं आ रहा है, या फिर APX1 म्यूटेट हो गया, इसका मतलब सिग्नल नहीं जा रहा। अब सिग्नल नहीं जा रहा तो AB पोस्टीरियर जो है वो अब एंटीरियर का फेड बनाएगा, ठीक है, और ये एंटीरियर तो एंटीरियर बनाएगा ही बनाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों क्या बनाएगा, फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन बनाएगा। और अगर सिग्नल जा रहा है इसके पास तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इसका फेट क्या है, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन, पोस्टीरियर वाला पार्ट का। और यहां पे इसका फेट क्या है, इसका फेट क्या है, MS और E। तो मतलब ये POP1 जीन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिग्नलिंग इसके बीच में होता है। और ये P2 है तो P2 तो स्टेम सेल है, आपको पता ही है, फाउंडर सेल का ना डिटर्मिनेशन होता है, स्टेम सेल का थोड़ी। स्टेम सेल फिर से डिवाइड करेगा फाउंडर सेल और स्टेम सेल में, तो इसका फेट नहीं है कि हाँ स्टेम सेल क्या बनाएगा, स्टेम सेल फिर से डिवाइड करेगा फाउंडर सेल और स्टेम सेल में, बट यहाँ पे फेट हम इस तीनों का बता रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमको ये बताना था कि किस तरीका से एक ही पेज में हम बता सकते हैं कि सिग्नलिंग किस तरीका का होता है।